Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. Someone will come online या हो जितने इतने ही हो. अच्छा, आज तो आ जाएगी. ओके, लेट्स सी. खोल दिया है अपना कमरा, इनेबल कर दिया रूम को, देखते हैं आती कि नहीं आती. ओके, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड. रुद्र को थोड़ी दिक्कत हुई इसमें. देखो रुद्र, सबसे पहले आपने इसको x माना होगा. सबसे पहले आपने इसको x माना होगा. तो x मानते इसकी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी बोलना? 001 और 001 के ऊपर बार है, यानी 001 रिपीट होगा. एक बार और रिपीट कर देते हैं 001 एंड बाद में फिर डॉट डॉट डॉट. क्या गड़बड़ हो गई? हाँ, अच्छा, वाह, इतना टैलेंट कहाँ से लाता है? इसने क्या करा कि जीरो है ना, इसको अलग रिपीट करवाया, इसको अलग रिपीट करवाया, इसको अलग रिपीट करवाया. मतलब ये जीरो है ना, इसको 0 0 0, फिर इस जीरो को 0 0 0, फिर इस वन को 1 1 1. ऐसा कोई पैटर्न हमने तो बताया नहीं. तू कहाँ से देख के आया भाई? हाँ, बोलो. ऐसा बताया कि हमने कभी कि अलग अलग रिपीट करो? अरे भाई, ये पूरी की पूरी चीज रिपीट होगी. 0 0 1 0 0 1 0 0 1. अच्छा चल, तूने रिपीट किया इसको अलग अलग, तो तूने तीन तीन बार ही क्यों रिपीट किया फिर? अच्छा, तीन लोगों के ऊपर बात है इसलिए तीन तीन बार रिपीट कर दिया. और अपने मन से स्टोरीज बना लिया. अरे भाई, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होंगे, इनफाइनाइट टाइम्स. तूने तो फिक्स कर दिया, तूने तो उसको टर्मिनेटिंग बना दिया. भाई, तीन बार रिपीट होना तो टर्मिनेटिंग है ना, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होना नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, अब कर लेगा क्या? ठीक है, अब ट्राई करके आना कल. और किसी को कोई डाउट? अब गलती पकड़ में आ गई उसके बाद तो कर लेगा ना. ठीक है. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही पार्ट मान लो उसको. क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीन पार्ट्स थे ना, 1 2 3. इसको चौथा पार्ट मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही. बट ये अलग क्यों दे रखा है उसका फिर एक कारण है. तो एक बार पहले इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट मान के करते हैं. जैसे अपन इसमें बाकी सबको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं 0.9999. और क्वेश्चन है भी यही कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म पी बाय क्यू. उसके उसके बाद का जो आंसर है, मतलब जो सेंटेंस है, इंस्ट्रक्शन है, उसको बाद में रीड करेंगे. एक बार पहले इतना करें. चलो करते हैं. और क्योंकि हाँ, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो व्हाट वी विल डू, बेसिक मेथड पे हम फोकस करेंगे. शॉर्टकट मेथड हमको आना चाहिए बट हम करेंगे नहीं. मार्क्स तो हमको बेसिक मेथड से मिलेंगे. तो लेट क्या करेंगे, लेट जो नंबर गिवन है 0.9999 डॉट 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 बी एक्स, इसको एक्स मान लेंगे. दैट इज एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी जो भी है ये 0.9999. ओके, अब बताओ दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? मिनिमम 10 से, क्योंकि एक ही तो डिजिट रिपीट हो रहा है. भाई, इसको अगर मैं बार फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ऐसे ही तो लिखूंगा 0.9 के ऊपर बार. तो एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार आया, तो 10 से मिनिमम मल्टीप्लाई करने से हमारा काम बन जाएगा. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. लिखते भी जाओ, साथ में लिखते भी जाओ, नोट करना है तो, और घर जाके करना है तो बात अलग है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, तो 10 इंटू एक्स इज 10x. इधर बताना जरा क्या होगा. एक डेसिमल प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. दैट मीन्स 9.999999 एंड सो ऑन, राइट. तो ये तो हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2. अगला काम क्या किया जाता है? 1 को 2 में से घटाया जाता है. सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट. तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो 10x माइनस एक्स 9x. इधर बताओ, देखो ध्यान से, ये डेसिमल के बाद का पैटर्न सेम है, बिल्कुल सेम है ना. कितनी बार भी 999 लिख दो, उधर भी कितनी बार भी 99. तो ये पैटर्न, पूरा पैटर्न से पैटर्न खत्म हो गया. बचा क्या? 9 माइनस 0, एंड 9 माइनस 0 इज व्हाट? सिंपली 9. सो x की वैल्यू हो जाती है 9/9, दैट इज 1. तो ये तो आंसर तो आ गया हमारा. अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. इतना हो गया.
डन। हो गया, ठीक है। चले आगे का क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। आगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। जो आपका आंसर आया, क्या आप उससे सरप्राइज हुए? नहीं हुए? नहीं हुए सरप्राइज? उस सेंस में नहीं कह रहा है सिंपल आंसर है कि डिफिकल्ट आंसर है। आप ये सोचो इसकी वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? तो क्या सारे रैशनल नंबर की वैल्यू इक्वल होती है क्या? 1 भी एक रैशनल नंबर है, तो यार फिर दुनिया के सारे रैशनल नंबर की वैल्यू इक्वल है क्या? 0.99999999 ये एक नंबर है। इस नंबर की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल कैसे आई? भाई ये तो 1 नहीं है ना, 1 तो 1 होता है भाई, 1 इज सिंपली 1। तो ये नंबर 1 थोड़ी ना है। तो इसकी वैल्यू, अभी मैं आपको कहूं बेटा 2 इक्वल टू 1, तो आप मान लोगे क्या 2 इक्वल टू 1? भाई 2 2 है, 1 1 है। और अच्छा चल ठीक है, 0.9 इक्वल टू 1 इसको मान लेगा? थोड़ा कम डिफरेंस कर देता हूं, नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा ना, मानेगा थोड़ी ना। डिफरेंस तो है ना, डिफरेंस तो डिफरेंस होता है भाई। एक मर्डर की सजा भी फांसी होती है, 100 मर्डर की सजा भी फांसी होती है। तो डिफरेंस ही होता है, कम और ज्यादा क्या होता है? नहीं होता ना। तो इसीलिए इसने ये क्वेश्चन किया कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। भाई आपके पास जो नंबर था उसकी वैल्यू जो आई, उसकी अभी तक अपन ने इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन किए सब में एक फ्रैक्शन मिला हमको आंसर। क्या आंसर मिला? फ्रैक्शन। जैसे इसका आंसर क्या मिला था? 2/3। पूरा कंप्लीट इंटीजर नहीं मिला। हाँ आप ऐसे जरूर कह सकते हो कि ये जो है एक नॉन इंटीजर नंबर है। नॉन इंटीजर मतलब अधूरा नंबर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। तो ये सरप्राइज करने वाली बात है कि नहीं है ना? ठीक है ना। अब वो आगे कह रहा है विथ यूर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब आपके टीचर और क्लासमेट्स के साथ ये डिस्कस करो कि ये आंसर मेक सेंस करता है कि नहीं करता है, और करता है तो क्यों करता है। करो डिस्कस, करो, बताओ। 0.99999999 इस नंबर की वैल्यू को 1 माना जा सकता है क्या? इनफाइनाइट टाइम, सॉरी मैंने डॉट 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 नहीं लगाया आगे। इसको 1 माना जा सकता है क्या? क्या? देखो हम जो पी वाई क्यू में इसको चेंज कर रहे हैं ना, वो पी वाई क्यू की फॉर्म में तो 1/1 येलो आ गया। एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी वाई क्यू। ओके, हमने जो जिस प्रोसेस से इसको पी वाई क्यू में कन्वर्ट किया उस प्रोसेस को एक बार भूल जाओ, जो भी हुआ वो हुआ। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है कि 0.999999 इक्वल टू 1। केवल चर्चा इस पे फोकस करो कि ये 0.999999 ये चीज 1 होती है क्या? तो ये चीज 1 होती है अगर वहां पे इनफाइनाइट टाइम्स 99999 लगा हुआ है तो। क्योंकि जब कोई नंबर बार 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 रिपीट होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली डिजिट को राउंड ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लास्ट वाली डिजिट को राउंड। तो किसी भी लास्ट डिजिट को उठा के अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा, लेट अस से मैं इस 9 को अगर 10 बनाऊंगा, इस 9 को 10 बनाऊंगा तो एक इधर आ जाएगा, 9 और 1 ये 10 बन जाएगा। फिर एक इधर आ जाएगा तो 9 और 1 ये 10 बन जाएगा। फिर इसका एक इधर आ जाएगा तो 9 और 1 ये 10 बन जाएगा। और फिर इसका एक इधर आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? 1.0000 दैट इज इक्वल टू 1। तो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स वी कैन से दैट कि 0.999999 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैंने कहा 2.99999999 चलता जाए डॉट डॉट डॉट, तो इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? 3 मानी जाएगी। इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? 3, क्योंकि किसी भी लास्ट डिजिट को उठा के राउंड ऑफ करोगे तो 10 10 10 10 होते होते इसको क्या बना देगा? 3 बना देगा। इसीलिए 0.999999 की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। लिखा ना? अरे डिफरेंस तो है, लेकिन राउंड ऑफ मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत अपन नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। वो कॉन्सेप्ट जैसे सीन में आया तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। अदरवाइज तो दो अलग अलग नंबर हैं, वो अलग नंबर है और ये अलग नंबर है। समझ में आ रही है बात? ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, लेकिन राउंड ऑफ
कब कर सकते हैं? जब नॉन टर्मिनेटिंग हो। जब नॉन टर्मिनेटिंग हो तो अपन लास्ट डिजिट को क्या कर लेते हैं, उठा के राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब एक और नंबर राउंड ऑफ करके बताते हैं। लेट अस से नंबर है 3.4525 4525 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो मैं लास्ट डिजिट उठाऊंगा 5 को, इसको मैं 6 मान लूंगा। इसको क्या मान लूंगा? तो इसको 6 मानने से बाकी नंबर थोड़ा बदले। तो इसका राउंड ऑफ नंबर 3.45254525। अच्छा 4525 जो है, मतलब जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उस पैटर्न का लास्ट डिजिट को बस 6 कर दो, दैट इज इट। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो नंबर है इसके बराबर माना जाएगा। जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, उस पैटर्न का लास्ट डिजिट राउंड ऑफ कर दो, दैट्स इट। अब इसमें 4525 रिपीट हो रहा था ना, तो 4525 का लास्ट डिजिट क्या है? 5। इसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया? 6 कर दिया, दैट्स इट, खत्म। अब बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तरीका है नॉन टर्मिनेटिंग को टर्मिनेटिंग बनाना, ठीक है। और इसकी और उसकी वैल्यू, मतलब ये मान के चलो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। अप्रोक्सीमेट मतलब इतना कम डिफरेंस है उनमें कि उसको निग्लेक्ट कर दिया जा सकता है। इतना कम डिफरेंस है कि निग्लेक्ट कर दिया जा सकता है। समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो जब मैथ्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कम डिफरेंस के साथ होती है तो वो इक्वल मानी जाती है, ठीक है ना। इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में आप 11th-12th क्लास में सीखोगे। वहां पे आता है नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स, कोई एक नंबर है जो किसी नंबर की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर वो इतना नजदीक पहुंच गया, उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, तो उस नंबर की वैल्यू उसके बराबर ही मान ली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आएंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, नॉन टर्मिनेटिंग को टर्मिनेटिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उस पैटर्न के लास्ट डिजिट को क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। और ऐसा काम ही तो कैलकुलेटर भी करता है, नहीं करता है? आप कैलकुलेटर में 2/3 करके देखना जरा। 2/3 की वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ? 0.66666 यही होती है। आप कैलकुलेटर के अंदर 2/3 करना, वो बताए क्या करेगा? 0.6, जितनी उसकी स्क्रीन है ना, जितनी उसकी स्क्रीन है वहां तक तो वो 666 दिखाएगा, और लास्ट वाले 6 को राउंड ऑफ करके 7 दिखाएगा। अपन ने कल किया ही था ना, कैलकुलेटर में करके देखा ही था ना। वो उस पैटर्न की लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। अब इसको 6 को 7 करने से इन डिजिट पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 99999 में हम लास्ट डिजिट को 10 बनाएंगे तो फर्क पड़ेगा। तो वो फर्क पूरा एंड तक पड़ेगा। अरे तो आप नंबर को 0.910 थोड़ा लिखोगे भाई। अगर इधर 9 था, 99 में 1 जोड़ेगा तो उसको 100 लिखेगा या 9 और 10 लिखेगा? भाई 99 में 1 जोड़ना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, या 9 और 9 और 1 10, ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। ये 1 तो कैरी फॉरवर्ड होकर इधर आएगा ना, तो इसीलिए वो फॉरवर्ड होते 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 क्या कर देगा, लास्ट वाले 0 को क्या कर देगा, 1 बना देगा। अभी सारी बातें क्लियर हैं? क्लियर है। तो अब इसका आंसर अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे, लिखो साथ में। इतना तो कर ही दिया था सबने, है ना? कितना कर दिया था? इतना कर दिया था, राइट। तो इसके बाद की कहानी लिखिए। हेयर we are surprised by the answer. We are surprised by our answer because the value of 0.99999 dot 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 has come out to be 1, has come out to be 1. ठीक है ना? बट अब वो मेक सेंस कैसे करेगा वो भी लिखेंगे। बट द आंसर मेक सेंस बिकॉज but the answer makes sense. The answer makes sense as the rounded off value of 0.9999 dot dot dot
इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। भाई पहले तो हम सरप्राइज हुए, बट बाद में हमने डिस्कस किया कमल सर से, तो फिर हमको डिस्कशन में ये मिला कि आंसर मेक सेंस करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी राउंड ऑफ वैल्यू तो 1 के बराबर ही होती। ठीक है ना? उन्होंने कहा था ना भाई अपने क्लास टीचर से डिस्कस करना, तो किया हमने। तो डिस्कस करने के बाद ये पता चला कि आंसर मेक सेंस इसलिए क्या करके आना, तुम अपने अपने क्लास टीचर से भी डिस्कस करके आना। हो सकता है वो दूसरा कोई लॉजिक बताए। देखो ज्ञान तो जहां से मिले लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई चीज एक टीचर से समझ में नहीं आती या कोई क्लैरिफिकेशन उतना नहीं मिल पाता, दूसरे से मिल जाता है, और कोई दूसरी बात उसकी समझ में नहीं आई, इसकी आ गई। तो सबसे समझना चाहिए। आप डिस्कस कर सकते हो, ओपन हो। ठीक है ना? तो आप चाहो तो जब आप स्कूल में जब ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आप डिस्कशन कर सकते हो आराम। और फिर डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला मुझे जरूर बताना। ओके, क्या बता मुझे भी कोई नई चीज सीखने को मिले। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल मेहनत मजदूरी का काम है, जो कि आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। What can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7? Perform the division to check your answer. 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म चाहिए आपको, मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? 1 को 17 से डिवाइड करके करोगे। करोगे। अब ये डिवाइड करने के बाद क्या कह रहा है कि कितने डिजिट के बाद रिपीट होना डिजिट शुरू हो जाएंगे, वो बताओ भाई। 4 डिजिट के बाद शुरू होंगे कि 5 डिजिट के बाद शुरू होंगे कि 6 के बाद शुरू होंगे, 7 के? ठीक है ना? क्या एक रीजन 18 डिजिट्स के बाद शुरू होंगे? अच्छा, इसके ये तो तुक्का मारा है तूने वैसे, तो वो करके बताना है, वो करके बताना है। ऐसे तुक्का नहीं मारना है, करके बताना है। तो सब लोग शुरू हो जाओ, 1 को 17 से डिवाइड करो, और बिल्कुल नए पेज से करना क्योंकि लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है ना? बिल्कुल फ्रेश पेज से 1 डिवाइडेड बाई 17 करना शुरू करो। 17 की टेबल आती है कि सबको? मत करो याद, कह के थक गया मैं। अब करते रहना बैठ के मल्टीप्लाई उसको, और याद होती तो फटाफट नहीं हो जाता। चलो करो, मैं क्या करूं? मैं तो कह ही सकता हूँ कि याद करो, करके बताओ देखें। अब टेबल याद हो गई, तो ये तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको 17 की टेबल याद हो जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं 17 की टेबल रिपीट करता हूँ। 17 बन जा, 17 टू जा, 17 थ्री जा, 17 फोर जा, 17 फाइव जा, 17 सिक्स जा, 102, 17 सिक्स जा 102, 102, 17 सेवन जा 119। अच्छा सुनो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि 17 सिक्स जा 102 तो याद है, और 17 सेवन जा करने के लिए मैं 102 में 17 जोड़ने की मेहनत कर रहा हूँ माइंड के अंदर। वैसे भी याद नहीं होनी चाहिए। याद तो ऐसे ही होनी चाहिए कि 17 सेवन जा 119, 17 सेवन जा पूछा तो 17 सेवन जा का आंसर याद होना चाहिए। आगे पीछे क्या हो रहा है वो कैलकुलेशन ना हो माइंड के। ठीक है? 17 8 जा 136, 17 9 जा 153, 17 10 जा 170। राइट? याद हो गई? चलो अब करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 17, 1 डिवाइडेड बाय 17, लंबा चौड़ा काम हुआ होगा काफी। एक काम करते हैं, इसको शीट में करते हैं। चलो 1 डिवाइडेड बाय 17 करना है आपको, है ना? देखो स्क्रीन पे, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 0 पॉइंट डेसिमल लगा दिया, एक जीरो लगाया, तो 10 सफिशिएंट नहीं है, एक जीरो और लगा के क्या बनाया? 100। कितनी बार जा रहा है? 17 5 जा 85। क्या रिमाइंडर बचा? क्या रिमाइंडर बचा? 15। एक जीरो और लगाया, 17 8 जा 136। सही कर रहा हूं? बता देना। क्या बचा? 14, 140 हो गया। बोलो आगे। 17 8 जा गया। ओके, 17 8 जा 136। अब यहां से एक मिनट मिलता है। जो चीज समझा रहा हूँ बेटा समझ लो इधर चर्चे। जितना टाइम दिया उतने में ही करने की कोशिश किया करो। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। एक बार टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया तो सब कुछ छोड़ के इधर समझाते, क्योंकि अब करके भी क्या उखाड़ लोगे? अब कर भी दोगे तो क्या फायदा? जो टाइम दिया उसमें तो नहीं हुआ ना। प्रूव हो गया भाई नहीं याद, जिसकी टेबल याद होती तो कर लीजिए, जिसने कर लिया कैसे भी कर लिया, उसी टाइम में करना है। एक बार पढ़ाना शुरू कर दिया मेरे,
जो समझाना चाह रहा हूँ समझो। देखो एक बार के लिए 8 के बाद 8 आते ही बच्चे को लगता है ये लो मजा आ गया, 8 आने वाला है, रिपीट होने वाला है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन का डिजिट रिपीट होता है तो साथ में रिमाइंडर का डिजिट भी रिपीट होता है कि नहीं होता है? कल अपन ने रिमाइंडर क्वेश्चन पैटर्न पढ़ा था, इक्वेशन सीखा था। तो देखो ये 8 जो आया है, ये 8 जो आया है वो 15 रिमाइंडर के बाद आया, और वो 8 जो आया है वो 14 रिमाइंडर के बाद आया। तो रिमाइंडर रिपीट हुआ क्या? नहीं। अगर रिमाइंडर भी वापस 15 बच जाता तब तो फिर 100% 8 होता, अब आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, बट वो 8 किसी और रिमाइंडर से है, ये 8 किसी और रिमाइंडर से है। दैट मींस ये यहाँ पे रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है, अभी और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स मिलने वाली हैं। सारी बात समझ गए? चलो करते हैं आगे। तो 136 हो गया, रिमाइंडर 4, 40 कितनी बार जाएगा? 34, 60 कितनी बार जाएगा? 17 3 जा 51। आगे बोलो और कितनी बार जाएगा? 9 बचा, 90। 17 5 जा 85 कर दूं? 17 5 जा 85, ठीक है। आगे बोलो 5 बचा, 50 अगेन कितनी बार जाएगा? 17 2 जा 34। ओके बढ़ते हैं आगे। क्या बचा? 16, 160 हो गया, कितनी बार जाएगा? 9 टाइम। 17 9 जा 153। कितना बचा? अरे आवाज नहीं आ रही भाई, कितना बचा? 160 माइनस 153 7, 70 हुआ। अब कितनी बार जाएगा? 17 4 जा 68। रिमाइंडर अगेन क्या बचा? 2, 20 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 17 1 जा 17। चलते हैं आगे। अब क्या बचा? 3, 30 हो गया। अगेन 17 1 जा, एक 1 लिख दूं ऊपर में, 17 1 जा 17 अगेन, ठीक है। अब यहाँ स्पेस खत्म हो गई, यहाँ से फिर से शुरू करता हूँ। 13 बचा था ना, लास्ट क्या बचा था? 13, और 13 के आगे ये लो 0 और लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा? 130। 17 8 जा 136 होता है ना, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। क्या बचा? 1 11 0 110। आगे बोलो 17 6 जा 102। क्या बचा? 80। आगे बोलो 17 4 जा 68। कितना बचा? 12 120। आगे बोलो 17 7 जा 119। 17 7 जा 119। आगे क्या बचा? 1। अब जब इतना होता जाता है ना बच्चे के साथ, तो बच्चे को एक फीलिंग आती है कि शायद ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेशन तो नहीं है, जिसमें पैटर्न बनता ही नहीं है, कुछ भी आता जाता है। तो ऐसा ख्याल भी मन में आया ना, तो एक बार को जब ख्याल आ भी गया ना, तो उस ख्याल को वहीं दबा देना कि ना बेवकूफ है क्या, अपने मन को कहना बेवकूफ है क्या, वो तो हो ही नहीं सकता, वो P/Q में कभी आता ही नहीं भाई। 1/17 P/Q की फॉर्म थी ना, तो P/Q की फॉर्म कभी भी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये आगे चल के स्टॉप होगा, स्टॉप होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाए, स्टॉप होने का मतलब है रिमाइंडर 0, और या फिर ये चलते कभी ना कभी तो पैटर्न रिपीट करेगा ही। ठीक है ना? तीसरे केस का तो ऑप्शन ही नहीं, ठीक है ना? क्लियर है? चलो 0 से काम बना नहीं, एक और 0, तो एक को 2 0 लगाते हैं तो एक 0 वहां भी लगेगा। अच्छा रिपीट होना शुरू हो चुका है, ओके फाइन। हाँ आपने ये चेक कर लिया कि वन रिमाइंडर आया था कभी ना कभी, कब आया था? शुरुआत में ही 1 आया था। तो रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाए तो समझ लेना अब क्वेश्चन भी रिपीट होना शुरू हो चुका है। तो आंसर क्या है 1/17 का? 1/17 का आंसर नीचे लिख देता हूँ लास्ट में, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है ना, 1 रिमाइंडर मान लिया मैंने, अब इसके बाद रिपीट होना शुरू होगा। सो 1/17 इक्वल टू, बोल के बताओ 0.58, 0 भी तो होगा, 0.05, आगे बोलो 88 23 52 94 11 86 47
क्या नहीं, 4 7 के बाद 0 क्यों आएगा? इसके बाद तो 0 ये 0 है ना वापस। क्या आपका कुछ और क्यों आ रहा है? मैच करो, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कहाँ गलती करी? स्क्रीन पे है ना आपके सामने, आप मैच करो कहाँ गलती करी। 1 1 तक सेम है, 1 1 के बाद 1 1 के बाद ये 130 हुआ। क्या बोला? 7 6 4 7 ही तो बोला बेटा, 7 6 4 7 ही तो लिखा। अच्छा गलत कैसे बोल रहा है भाई? 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 5 2 9 4 1 1 1 1 के बाद फिर 7 6 4 7 0 है, तेरा क्या आ रहा है? 8 6 कैसे आ रहा है? बोलो क्या है? 7 6 4 7 बस, दैट्स इट। और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? ठीक है, अब आप ये चेक करो कि कितने डिजिट्स के बाद रिपीटिंग ब्लॉक शुरू हुआ। काउंट करते हैं, काउंट करते हैं कितने डिजिट के बाद रिपीटिंग ब्लॉक शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब सुनो ध्यान से, 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या हमेशा 16 डिजिट के बाद होगा, या कुछ फिक्स रूल ही नहीं है, कभी भी हो सकता है? ऐसे तो कोई नंबर ऐसा भी है कि सर उसको करते जाए करते जाए, ऐसे तो फिर कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है जो 99 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो, या 47 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो। तो देयर मस्ट बी सम रूल ना। तो रूल ये कहता है, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है उससे एक कम डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कि रिपीटिंग ब्लॉक में आ सकते हैं। समझ आया जो मैंने कहा? अभी भाषा ऐसी है क्या? सुनो फिर से। जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से एक कम जो नंबर है, यानी 17 से एक कम क्या नंबर है? 16। तो 16 डिजिट्स मैक्सिमम डिजिट्स हैं जो कि रिपीटिंग ब्लॉक में आ सकते हैं। यानी मैक्सिमम है ये, कल को 15 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, लेकिन 16 को क्रॉस नहीं कर सकते। 16 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। आपको होगा सर 15 14 कैसे होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, न्यूमरेटर चेंज हो जाए तो। भाई डिनोमिनेटर को 17 फिक्स कर लिया, लेकिन न्यूमरेटर कल को कुछ और हो जाए, 47 हो जाए, 34 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। डिनोमिनेटर सेम रख के न्यूमरेटर चेंज करोगे तो आंसर चेंज होगा ना, रिपीटिंग ब्लॉक भी चेंज होने के चांसेस हैं। वो रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ 16 डिजिट्स लेगा जो डिनोमिनेटर है से एक कम। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारी नजर सबसे पहले किस पे जाएगी? 17। 17 से एक कम 16, तो 16 तक करना तो हमारा धर्म है भाई। वो तो रूल ही कहता है कि 16 तक रिपीट हो सकते हैं, 16 के बाद भी रिपीट ना हो तो फिर समझ लेना खुद ने गलती कर दी, क्योंकि उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में। ठीक है क्या? 1/99 आ जाए तो मैक्सिमम 98 डिजिट रिपीट हो सकते हैं, पर 99 के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नीचे जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। नीचे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। 99 इज नॉट ए प्राइम नंबर। समझ गए? तो वो तो मैक्सिमम है बेटा, 1/99 में 90। हाँ तो 101 है ना, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 100 हो सकते हैं, हमेशा 100 होंगे ऐसा थोड़ा ना कह रहा हूँ भाई। अगर चलता जा रहा है तो फिर हमको करना ही पड़ेगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं कि चले वहां तक, ऐसा होता नहीं चले वहां तक। ये अपने तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें इतना लंबा चलता है। आज तक इससे लंबा एग्जाम्पल भी किसी को मिला नहीं कि इससे लंबा भी चलता हो, लेकिन रूल ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक कैन बी 1 लेस देन द डिनोमिनेटर, 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। इज दिस क्लियर? अब इस क्वेश्चन को इतना तो कर दिया अपन ने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स here, number of digits in the repeating block, in the repeating block, number of digits in the repeating block of digits, in the repeating block of the digits equal to
कितने डिजिट रिपीट हुए? इक्वल टू 16 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक बना बेटा। तो कंक्लूजन ये है, तो वी कैन कंक्लूड दैट maximum number of digits in the repeating block of the digits in the decimal expansion of a number is one less than the denominator. ये कंक्लूजन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं। ऐसे तो अपन ने 1/9 भी किया था, तो 1/9 का मतलब ये तो नहीं कि 8 डिजिट्स रिपीट होंगे। 1/9 करके देखोगे 2 ही डिजिट रिपीट होंगे, 0 1 0 1 करके भी देखा होगा। भाई रूल तो ये कहता है 90 तक करना चाहिए, लेकिन ऐसा वहां पे पहुंचता ही नहीं। मैंने क्या कहा, ये हाईएस्ट एग्जांपल है जिसमें 16 तक पहुंचा है, ठीक है ना। इसके बाद भी ऐसा एग्जाम, कल एक काम करना आप 1/23 करके आना, 1/23 करके आना होमवर्क में, और उसमें चेक, हाँ मैक्सिमम 22 आएंगे, उससे कम भी आ सकते हैं, लेकिन 22 क्रॉस नहीं होगा। अगर 22 क्रॉस हो जाए तो समझ लेना आप गलती कर रहे हो, कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि उससे ज्यादा आएगी। ठीक है, ये करके देखना। ओके ठीक है, चलो कर दो उसको डिलीट। नोट हो गया, कर दो डिलीट कृतिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, स्पीड में पढ़ते हैं। क्या करना चाहिए, टुकड़ों में पढ़ना, तो टुकड़ों में पढ़ते हैं। ये कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, कॉमा आ गया ना, साथ लो इतना। ये क्या कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उसके तरह तरह के एग्जांपल्स पर नजर डालो जो रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में होते हैं। वैसे तो रैशनल नंबर सारे के सारे p by q की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कुछ रैशनल नंबर इकट्ठे करो। जैसे कुछ एक ले लेते हैं, सपोज करो 3/4 ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल से तो सोचने अपने को, और 2/7 ले लेते हैं, 2/7 ले लेते हैं ना, और 1/3 ले लेते हैं, और 4/5 ले लेते हैं, और एक 9/10 ले लेते हैं। काफी ले लिए सारे p by q के रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में। अभी क्या कह रहा है, p and q आर इंटीजर्स, p and q इंटीजर्स हैं, 3 4 इंटीजर्स हैं, 2 7 इंटीजर्स हैं, 9 10 इंटीजर्स हैं, 1 3 इंटीजर्स हैं, 4 5 इंटीजर्स हैं, with no common factor other than 1, with no common factor other than 1। इन दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट मींस ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों कट जाएं। तो 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों कट नहीं सकते। मान लो मैं यहाँ पे 30 और 40 लिखता, तो 30 और 40 का तो कॉमन फैक्टर 10 मिल गया ना, तो कुल मिला के ये कटने नहीं चाहिए। कट कटा के जो फाइनल आंसर है वही एग्जांपल में आपको सोचना है। 30/40 नहीं सोचना है, 30/40 को काटने के बाद 3/4 मिला, उसको सोचना है। ठीक है, तो हमने वैसे भी वही एग्जांपल सोचे हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। देख लो, नहीं है ना किसी का भी कोई कॉमन फैक्टर। जैसे 2 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है भाई। 2 के फैक्टर्स क्या लिखोगे बेटा, बोलो 2 × 1। और 7 के फैक्टर्स क्या लिखोगे, तो अब 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, और देखो 9 और 10 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 और 3 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, एंड 4 और 5 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आपको इनमें से वही छांटने हैं जिनका क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। तो 3/4 टर्मिनेटिंग होगा, करके देखना।
2/7 टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 9/10 टर्मिनेटिंग होगा, 1/3 टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 3/3 चलता जाएगा, 4/5 टर्मिनेटिंग होगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको मैं भगा देता हूँ। अब ये 3 एग्जांपल है, क्योंकि उसने कहा था ऐसे ही सोचना जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अब ये क्या कह रहा है, कैन यू गेस, क्या आपको कुछ अंदाजा लगा, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू का मतलब डिनोमिनेटर है, क्यू का मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर, ये क्यू है इसमें, ये इसमें क्यू है और ये इसमें क्यू है। तो आपने क्या अंदाजा लगाया कि इन तीनों एग्जांपल्स में जो ये क्यू है, ये जो नंबर है 4, 10, 5, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी लग रही है जो इसमें भी लग रही है, इसमें भी लग रही है, इसमें भी लग रही है। वो सोचिए, बताओ क्या प्रॉपर्टी लग रही है, वो मैं आपको पहले ही बता दूं। इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के अलावा नहीं हो सकते, यही इसकी इन सभी कॉमन प्रॉपर्टी। एक्चुअली मैंने तो आपको पहले दे दिया था कि वो सारे लोग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनके 2 और 5 होते हैं, और अदर देन 2 और 5 वाले कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। उसने तो अब जिक्र किया है, मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, समझ आया। ये मतलब एग्जाम मटेरियल टाइप का क्वेश्चन है नहीं, एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो इसको अपन ऐसे प्रेजेंट करते हैं। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। एग्जांपल्स लेने से पहले तो एग्जांपल्स ले। Here we are required to take some examples of rational numbers in the form p by q, ठीक है ना, where वो भी लिख दो, having terminating decimal expansion form, where p and q are integers, having no common factor other than 1. No common factor other than 1. ये तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया है। ये तो हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है कि हमको क्या करना है, हमको कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रैशनल नंबर्स के, 3/2 की फॉर्म में दिखाई दे ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के होने चाहिए, और जो पी और क्यू लोगे आप वो ऐसे लोगे कि इंटीजर्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप इंटीजर्स नहीं होंगे तो रैशनल नंबर नहीं होंगे, इंटीजर्स लेना तो मजबूरी हमारी, लेकिन ऐसे इंटीजर्स लेने जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। भाई आप ऐसे इंटीजर्स नहीं ले सकते जैसे 5/10, ये नहीं ले सकते, क्योंकि 5/10 में तो 5 and 10 5 कॉमन फैक्टर है। इसको काट के क्या मिला, 1/, इसको ले सकते हो 1/2। कट कटाने के बाद जो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है, कट कटाने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी तरह के एग्जांपल्स आपको लेने, ऐसा ये क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया। सो द एग्जांपल्स आर एक एक एग्जांपल सब देंगे। शुरुआत करता हूं मैं कृतिका। कृतिका बोलो एक एग्जांपल, एनी वन एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का 3/5। एंजल योर टर्न। हाँ 4/5, 5 को छोड़ दो, आगे बोलो। हाँ मना 1/4, वेरी गुड। हाँ 1/2, ओके 1/, ओके वेरी गुड, एक्सीलेंट। 100 के फैक्टर से 2 और 5 ही होते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा राइट। अब अपने को ये अपन एग्जांपल दे दी, उन्होंने कहा एग्जांपल दे लो, हमने देख ली। अब उसने कहा कि सारे के सारे एग्जांपल्स में जो क्यू है, दैट मींस जो डिनोमिनेटर है वो एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, वो प्रॉपर्टी वो आपके हियर in all the given examples, the denominator q
satisfies a property, satisfies a property that, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा है नहीं, ठीक है ना। तो अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो एक जैसे मैंने कहा बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में आकर लिखना है इसकी, और एक इसकी प्रॉपर्टी है जो क्लास 10th में है। तो आप चाहो तो मैं वो प्रॉपर्टी ऐसे कैसे लिखवा दूं तो वो याद भी हो जाएगी 10th क्लास के हिसाब से, और इजी लैंग्वेज में लिखने का तो वैसे लिखें, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखें। तो प्रॉपर्टी है Q satisfies a property that the prime factorization of Q is of the form 2 की पावर n into 5 की पावर n, where n and m are whole number। अब आप चेक करो सारे के सारे क्वेश्चन में जो Q है वो इस फॉर्म का है या नहीं। ये डॉट लगाया, डॉट का मतलब इनटू होता है बेटा, है ना, क्या होता है चलो। सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने आपसे एग्जांपल्स पूछे, ऐसा नहीं मैंने मेरे मन से सोचे, आपको लगता है सर ने शायद जान बुझ के वो एग्जांपल सोचे जो इस फॉर्म में है, और वो एग्जांपल नहीं सोचे जो इस फॉर्म में। मैंने सब आपसे एक एग्जांपल मांगा। अब आप देखो आपने क्या एग्जांपल दिया था, बोलो 3/5। तो इसका जो Q है मतलब जो 5 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 into 5 की पावर 1। मैंने क्या कहा था, n और m होल नंबर्स हो सकते हैं, 0 और 1 होल नंबर्स हैं, और 2 की पावर 0 into 5 की पावर 1 5 होता है। किसी की भी नंबर की पावर 0 1 होती है, और 5 की पावर 1 5, 1 into 5 5 आ रहा है। इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है या नहीं है। आपने क्या नंबर बताया था, इंजुल आपने 4/5 बताया था, तो आपका जो डिनोमिनेटर था सेम हो गया ना। चलो आप बोलो आपने क्या नंबर बताया था, 1/4। क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। देखो 2 और 0 होल नंबर, सबका डिनोमिनेटर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ अपना बोलो वही रुद्र, 1/2 सबसे इजी। 2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 इंटू 5 नहीं है, जो नहीं है उसकी पावर 0, तो 1 एंड 0 होल नंबर हैं। अपने बोलो 1/100, 1/100 को पता है मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर करके देख लो। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। हाँ तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिखा, तो जो पावर्स आ रही है n और n जो पावर्स आ रही है दोनों होल नंबर्स हैं। तो जितने भी एग्जांपल्स हम लेंगे अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म के हैं तो उनका डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are whole numbers, इस फॉर्म का होगा। ऐसी प्रॉपर्टी अपन 10वीं में सीखेंगे पहले चैप्टर में। इस साल आप देसी भाषा में याद रख सकते हो कि उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा नहीं हो। ये तो हो गई कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज, वो हो गई देसी लैंग्वेज। क्लियर है, काफी अच्छी है, सबको सब कुछ समझ में आया। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अभी अपन ने कितने कर लिए, 6 कर लिए। कल एनी हाउ अपन इसका इसको द एंड करेंगे, 3 ही क्वेश्चन बचते हैं, सारे इजी हैं, अभी 7 8 वो जल्दी हो जाएंगे, आधे घंटे में हो जाएंगे, आधे घंटे से पहले हो जाएंगे। तो कल अपन नया टॉपिक भी शुरू करेंगे बेटा। अच्छा कल सबको कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आना, 1.2 हमने जो छोड़ी है उसको कल स्टार्ट करेंगे, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद। ओके ना, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।